हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल एमएन कॉमर्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं नंदू सर। आज का ये हम लोग का क्लास है बिकम पार्ट थर्ड वाले, जो 2024 में बिकम पार्ट थर्ड का जो बैच शुरुआत हमने कर दिया है, उस बैच के रिगार्डिंग आज हम लोग का वीडियो है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बिकम पार्ट थर्ड का बैच शुरुआत हो चुका है, जिसमें चैप्टर 1 2 थ्योरी पेपर मैंने खत्म कर दिया है, चैप्टर 3 मैंने शुरुआत किया है, उसमें भी आपका थ्योरी पेपर खत्म कर चुका है। अब चैप्टर 3 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो मैं आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं। इस वीडियो को आप पूरा देखना, और जनरली वीडियो 144p पे चलता है, तो उसको आप वीडियो को हाई क्वालिटी कर देंगे। और थर्ड पार्ट की बैच शुरुआत हो चुकी है, आपके पास 4 ऑनर्स है और आपको टाइम मिलेगा 9 से 10 मंथ। तो इसलिए कोशिश करें कि एब्सेंट ना करने का, रेगुलर क्लास अटेंड करने का, क्योंकि देखिए जब तक आप पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके पास डीपली नॉलेज नहीं आएगा। और मुझे शाम में जानकारी, इवनिंग में मुझे जानकारी मिली कि बिकम पार्ट थर्ड 21 से 24 सेशन वाले का रिजल्ट आ चुका है। जो इससे पिछले सेशन में जो थर्ड पार्ट में जितने भी बच्चे पढ़ के गए हैं, उनका रिजल्ट कल शाम में दे दिया गया है। सभी बच्चों को, सभी छात्र छात्राओं को हमारे एमएन कॉमर्स क्लास और नंदू सर की तरफ से थर्ड पार्ट वाले को उत्तम परिणाम हेतु ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय रहे और मंगलमय हो। अब जो 2024 में जितने भी छात्र छात्र हैं, मैं उनको भी बता देना चाहता हूं कि आप भी जोश से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि थर्ड पार्ट में 4 ऑनर्स होने के बाद काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चारों ऑनर्स को आप कंप्लीट नहीं के बराबर हो पाता है बच्चों का। तो जब तक आप पूरे बुक नहीं पढ़िएगा तब तक आपको पास डीपली नॉलेज नहीं आएगा। जैसा कि मैंने कल सामने देखा है, सभी का मतलब पार्ट 1, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट मिलाकर के आपका ऑनर्स पेपर 800 का होता है। फर्स्ट पार्ट 200, सेकंड पार्ट 200, थर्ड पार्ट 400, तो कुल मिलाकर 800। उसमें तो मैंने देखा है 634, 617, 602, 605, उसका 580, इस प्रकार से 556, इस प्रकार से ऑनर्स का सभी छात्र छात्राओं का मार्क बना है क्लास 1 मतलब फर्स्ट ग्रेड। अब उन लोगों ने हमें समय दिया और हम लोग, हमारी एक ही कोशिश था कि सभी छात्र छात्राओं के हित में मैं काम करूंगा, चाहे समय आपका 1.5 घंटा जाए या 2 घंटा जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और आप यहाँ एमएन कॉमर्स क्लास नंदू सर के पास आए तो यहाँ से आप रिजल्ट बना के जाए। और सबसे बड़ा चीज है अनुशासन, डिसिप्लिन। यदि मैं डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करूंगा, यदि आप नहीं करेंगे, तो फिर आप ही मुझे बताइए कि मैं इस पे काम किस प्रकार से करूंगा। ये बहुत ही बड़ी चीज है। तो इसीलिए अब जितने भी थर्ड पार्ट वाले छात्र छात्राएं पास हुए हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी में आप जोर शोर से लग जाए, क्योंकि आपका ऑनर्स कंप्लीट हो चुका है। और जनरल कंपटीशन जो करिएगा तो मैथ, रीजनिंग, जीके एंड जीएस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, कॉम्पिटिटिव क्लास में ऐसे बच्चों जिनको प्रॉब्लम है या किसी भी कारणवश उनको दिक्कत है, तो आप हमसे संपर्क नंदू सर से कीजिएगा, आपको हर संभव मदद मिलेगा। और कॉम्पिटिटिव क्लास आप बेहिचक, जो कल करे सो आज, आज करे सो अब। कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानो, क्योंकि शुरुआत हमेशा कठिन से ही होती है। तो मैंने यही बात आप लोग सभी थर्ड पार्ट वाले पास आउट को कहा है, जो पास हुए हैं आप लोग एक मिलान से तैयारी में लग जाएं। और ये 2024 में जितने भी सेकंड पार्ट के बच्चे थर्ड पार्ट में गए, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि अब आप एब्सेंट करें, या आप ये सोच रहे हैं कि मैं 2 तारीख से जाऊंगा, मैं 1 तारीख से जाऊंगा, मैं कल से जाऊंगा, मैं 15 दिन के बाद जाऊंगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके हिसाब से समय होगा नहीं रहेगा, सिलेबस तो बढ़ता ही जाएगा ना। और आप जैसे मेन चैप्टर कॉस्ट को, मैंने मेन ऑनर्स पेपर को मैंने हाथ लगाया है, इसमें छूटने के बाद आपको मेकअप करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे टैक्स भी पढ़ाना है। तो इसीलिए मैं कहूंगा जितने भी थर्ड पार्ट वाले बच्चे हैं वो अपनी क्लास को रेगुलर कंटिन्यूटी रखो, और चैप्टर बाय चैप्टर होल सिलेबस पूरे टॉपिक बाय टॉपिक आप पढ़ करके जाओ। एग्जाम में आप बैठो, और यहाँ से जितने भी बच्चे 11, 12 से लेकर ऑनर्स तक पढ़ के गए हैं, तो शायद वो जानते होंगे कि मैं जो काम कर रहा हूँ आपके लिए, तो मेरा काम करने का अलग ट्रैक है। मैं वहां पे समय नहीं देखूंगा, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि मेरी वर्क आपकी प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन। इसीलिए आप ये मत सोचे कि कल परसों, आज और कल तो कभी आया ही नहीं है। मैं ये भी बता दूं, यदि संसार में
अच्छा शिक्षा देने वाला हमें गुरु मिल जाए, शिक्षक मिल जाए, यदि संसार में अच्छा शिक्षा देने वाला हमें गुरु या शिक्षक मिल जाए तो मैं आपको ये बात बताता हूं कि आपकी जीत निश्चित और पक्की होगी। तो मेरे पास जो बच्चे आते थे, मेरा एक ही सोच रहता है कि मैं उसके ऊपर वर्क करूं, मैं कैसे उसका पोजीशन बनाऊं, कैसे मैं उसे डीपली नॉलेज दूं। क्रेडिट पिरामिड पावर यदि उसके पास होगा, वो एक अच्छा रिजल्ट भी बनाएगा और उसके पास होल सिलेबस का डीपली नॉलेज होगा, ताकि आगे जाके उसे प्रॉब्लम समस्याएं खड़ी नहीं होगी। तो कहावत तो सुने हैं, जड़ मजबूत रखेंगे तो छीप ऑलरेडी मजबूत होगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज लास्ट प्रायोरिटी, मतलब फर्स्ट में आप अच्छा से काम करेंगे तो लास्ट भी आपका अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं अब क्या है हमारे हाथ में। जो आपका पास ये बुक जो है बीके मेहता का बुक है। अब ये देखिएगा, हमने ये बोर्ड पे आपके पास क्वेश्चन दिया है बीके मेहता का। तो ये बीके मेहता का जो आपके ये मैं आपके सामने में रखूं, ये बीके मेहता का बुक है कॉस्ट अकाउंट, जो मैंने शुरुआत कर दिया। अब सोचिए ये कॉस्ट अकाउंट है, इसका टैक्स है, आपके पास 4 ऑनर्स पेपर है, कैसे आप 6 महीना में बच्चे सोच कैसे लेते हैं। बाकी यहाँ के बच्चे के पास और नहीं कितना लगा रहे हैं जी। बिल्कुल, आप रिजल्ट के लिए पढ़ते हो तो ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप रिजल्ट बना लोगे, लेकिन डीपली नॉलेज के लिए पढ़ते हो जो आगे जाके काम आने वाला है, तो आप इस बुक को चारों ऑनर्स को डीपली में पढ़िए और देखिए आपके पास क्यों नहीं। हाँ तो चलिए मैं क्वेश्चन मैं आप लोग को लेकर के आया, इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ। हाँ चलिए, आपका ये बुक है, आप बुक रखें। चलिए बुक के साथ मैं बैच के साथ मैं क्वेश्चन आया हूँ। तो चलिए क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट अमाउंट मटेरियल कंज्यूमेड। ये हम लोग का जो क्वेश्चन है, आप लोग को मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ये जो मैं आप लोगों को चैप्टर में स्टार्ट किया हूं, क्या है आप लोगों का चैप्टर 3 जी, वो मुझे बताएं। सिंगल यूनिट आउटपुट यूनिट, इसी के बारे में मैंने आपको बात किया था। इससे पहले भी मैंने आपको दिया था सिंगल यूनिट आउटपुट यूनिट, जो मैं शुरुआत करूंगा मटेरियल वैल्यूएशन का। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो अब ये जो मैं बनाऊंगा, तो देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 लाख, अब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2,50,000। अब देखिए परचेज ऑन कैरेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 5,000। अब रिटर्न ऑफ डिफेक्टेड कितना है 25,000। उसके बाद सेल्स ऑफ मटेरियल कॉस्ट प्राइस, इसका लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस का मतलब हो गया लागत मूल्य कितना है 20,000। और अनुमानित लागत का जो लगाया है 20,000 है कितना अमाउंट 25,000। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना दिया 55,000। अब है ट्रांसफर टू अदर जॉब कितना है 5,000। अब मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना क्या, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूमेड ना। हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूमेड का। यहां से चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ, अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल्स कंज्यूमेड, ऊपर में भी आपके पास है कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूमेड अमाउंट। अब देखिए मैं बना रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। एक पार्टिकुलर और एक अमाउंट का आप लोग कॉलम रखेंगे, एक पार्टिकुलर और एक अमाउंट का कॉलम आप लोग रखेंगे, इससे ही बनेगा। देखिए इससे मैंने कहा कि आप क्लास छोड़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और जो बच्चे रेगुलर कंटिन्यूटी क्लास रखेगा तो कोई भी दुनिया का ऐसा काम नहीं कि आपसे संभव नहीं है, हर काम को संभव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए रेगुलर रहना, रेगुलरिटी बनाना, ये बहुत बड़ी चीज है, जो 100% में से बहुत बच्चे रेगुलरिटी बना लेते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, फिर हम करते हैं कि आप कोशिश करेंगे हर काम को पूरा कर सकते हैं। चलिए देखिए क्या है पार्टिकुलर अमाउंट। तो अब मैं बनाऊंगा इसको, तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये जो मैं मटेरियल्स कंज्यूमेड का मैंने कॉलम बनाया है पार्टिकुलर और अमाउंट, तो मैं इस पे मैं काम करूंगा। तो इस आपको ध्यान दीजिएगा, सिंगल आउटपुट यूनिट चैप्टर का जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसमें आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को ढूंढेंगे। कहां है, यहां है भैया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, कितना दिया है 1 लाख रुपया, आप 1 लाख डाल दो। अब आपको देखिएगा इसमें हमको ऐड करना होगा। छोटू क्या ऐड करेंगे, तो हमको परचेज आप डेबिट करते आते थे जब भी आप 14 रुपए बनाए, तो क्या किए परचेज अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिट, तो राम अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिट, तो श्याम अकाउंट, मतलब जो भी आए परचेज।
परचेज का मतलब होता है खरीदना, सेल्स का मतलब होता है बेचना। सेल्स रहेगा तो माइनस होगा, परचेज रहेगा तो ऐड होगा। तो क्या है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, मटेरियल्स अब कितना है डाल दो छोटू, 2,50,000। ठीक है, अब आपके पास ऐड करना है और भी आइटम इसमें देखना है। तो क्या है अगला आइटम? कैरेज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी ऐड होगा। कैरेज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना दिया हुआ है? 5,000। अब आप इसको जोड़ देंगे। अब आपके पास परचेज के बाद यहाँ जो मैंने देखा इसके बाद एक भी आइटम नहीं है जो आपका ऐड होने वाला। रिटायर टू दी इफेक्टेड मटेरियल, ये भी नहीं होगा। सेल्स, ये भी नहीं, आपको मैंने बताया ये भी नहीं होगा। क्लोजिंग स्टॉक, ये ऑलरेडी नहीं होगा। ट्रांसफर हम आपको यहाँ से कर दिए कहीं और चले गए तो उसका भी नहीं होगा, वेस्ट होगा। तब आप पहले इसको ऐड कर देंगे। 2,50,000 और 1,00,000, 3,50,000 और 5,000 कितना होगा? 3,55,000। क्या यही है? 3,55,000। ये क्या हो गया? ऐड का हो गया। अब हमको क्या करना है? लेस करना है। अब लेस करने के लिए यहां से लिख दीजिएगा लेस। अब ये 3,55,000 आपका क्या हो गया मुझे ये बताइए। 3,55,000 ये हमने निकाला है, ये हमने क्या निकाला है? अब आप जब बुक में देखेंगे तो ये आपका मैंने निकाला है जो टोटल ओपनिंग का बैलेंस मैंने निकाला है। अब क्लोजिंग का निकालने के लिए हमको यहां से लेना होगा। कौन सा आइटम आएगा? रिटर्न आएगा ना, रिटर्न ऑफ द इफेक्ट मटेरियल्स। आराम से बता रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब कितना दिया हुआ है देखो, दी इफेक्ट 25,000 रख दो छोटू यहाँ पे 25,000। अब फिर वेस्ट में करोगे सेल्स, यहाँ पे लिखोगे सेल्स ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स कितना है? कॉस्ट प्राइस RS 20,000। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे 25,000 आएगा या 20,000 आएगा? 20,000 आएगा। 20,000 क्यों आएगा? क्योंकि हमने लागत कितना लगाया है? 20,000। तो अब यहाँ पे आप डाल दीजिएगा 20,000। ठीक है, अब आपको अगला आइटम को लेना है तो हम क्या लेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स कितना है? 55,000। 55,000 हम रख दिए। अब उसके बावजूद ट्रांसफर हमको, अगला आइटम क्या है? ट्रांसफर टू अदर जॉब। ट्रांसफर टू अदर जॉब। अब देखो तुम्हारे पास दो तरीका है काम करने का, या तो इसको डायरेक्ट तुम बाहर कर दो छोटू, और या नहीं तो हम चाहेंगे तो अंदर में भी हम इसका काम कर सकते हैं। जैसे ये 25,000, 20,000, 55,000, 55। आप चाहेंगे तो हम इसको हटा देंगे। देखो आप कितना आसानी तरीके से, एक और तरीका बता देते हैं। अब तुम चाहे तो डायरेक्ट बाहर करोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये कितना है? 5,000 अदर जॉब, अब 5,000। अब आपको इसको क्या करोगे? ऐड करके सबको बाहर कर दोगे। ये लेस वाला आइटम जितना भी है सबको, क्योंकि अब तो कोई आइटम है नहीं। तो अब मैं इसको ऐड करूंगा तो ऐड करके कितना हो जाएगा? अब आप देख लीजिएगा। 55 में 5,000 जोड़ दे 60, 60 में 220 छोड़ दो कितना? 80, 80 में फिर आप कितना? 25 जोड़ दे 1,05,000 कितना हो जाएगा? 1,05,000। अब देखिए 3,55,000 में से 1,05,000 को आप माइनस कर देंगे तो माइनस करने पे आपके पास कितना आएगा? तो आप देख लीजिए यहाँ पे 0 0 0 कॉमा दे दीजिए। अब देखिए 5 में से 5 किया तो ये भी 0। अब ये कितना? 5 का 5। अब ये कितना आ जाएगा? 2। अब देख लीजिए 0 0 0 मैंने माइनस कर रहा हूँ। 5 में से 5 गया तो 0। अब 5 के बाद यहाँ पे 0 है इसीलिए हो गया 5। अब 3 में से 1 गया तो कितना? अब देखो 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2। तो अब ये कितना हो गया? 2,50,000। अब मुझे बुक में देखना है क्या इतना? हाँ है। तो ये हमारा लोग क्या नहीं, 2,50,000 आपका दिया हुआ है। अब ये क्या निकल गया? मटेरियल्स कंज्यूमेड। अब देख लीजिए कितना इजी वे था। हमने आपको ये जो
बताया, आप इसको एक बार और रिपीट मैं कर दूं। आप देखिए, हमारा ये कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूमेड का कॉलम बनाना था, हमने कॉलम बना दिया। इसमें सबसे पहले हमको ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल को लेना था, वो मैंने दे दिया। इसके बाद मुझे ओपनिंग स्टॉक में क्या ऐड करना है, तो परचेज ऑफ मटेरियल या परचेज ऑन कैरेज, परचेज ऑफ बिल्डिंग, ये सब जितने भी आइटम आएगा परचेज के आइटम में सबको मैं ऐड करूंगा। तो मैंने परचेज ऑन कैरेज दिया हुआ था, मैंने ऐड कर दिया। अब देख लीजिए, ओपनिंग स्टॉक में परचेज रॉ मटेरियल, कैरेज ऑफ परचेज, ये तीनों आइटम को मैंने ऐड किया 3,50,000। अब देखा कि इसमें एक भी आइटम ऐड नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। क्या, रिटर्न ऑफ द इफेक्टेड मटेरियल्स। अब ये वापस मैंने कर दिया, खराब माल था। सेल्स ऑफ मटेरियल, कॉस्ट प्राइस 20,000 था, लागत मूल्य 20,000 था, लेकिन मुझे लेना कितना था, 25। तो मुझे जितना मैंने लागत लगाया था उतना ही मुझे लेना भी था। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 55,000, ट्रांसफर टू अदर जॉब, ये कितना था, देख लीजिए यहाँ पे 5,000। अब सारे आइटम को आप चाहे तो बाहर करके इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं, फिर भी इतना ही आएगा। या आप इसको काम को आसानी से समझाने के लिए मैंने किया, ये जोड़ने वालों को मैंने यहाँ जोड़ दिया, अब कॉलम के अंदर में मैंने रख दिया जितने भी लेस आइटम था, इसको जोड़ करके मैंने बाहर कर दिया। तो इसमें से आप क्या किया, इसको माइनस कर दिया। कितना है, पूरा 50,000 मटेरियल्स कंज्यूमेड। आप इस क्वेश्चन को आप अपने बुक से भी मिलाएंगे तो आपको ए टू जेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये जो मैं आपको सॉल्यूशन दिया हूं, इसको आप वीडियो को हाई क्वालिटी पे लेके जाएंगे तो ये पूरा दिखाई देगा। और मैं सभी टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आऊंगा, बाकी आप हमारे क्लास से जुड़ेंगे तो आपको पूरे का पूरे डिटेल आपको दिया जाएगा, पूरे होल सिलेबस का। तो हमारी बैच जो चल रही है सुबह 5:45 to 7 5:45 to 7 बैच का टाइम है। आप इस समय में हमारे बैच को अटेंड कीजिए, ए टू जेड सिलेबस पूरा कीजिए। चलिए आप अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग लेकर के आए हैं, तीसरा क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने आपको एक नंबर क्वेश्चन सिंगल यूनिट आउटपुट का मैंने बताया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, जो नहीं बनेगा आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके सॉल्यूशन को देंगे। हाँ, बात रही, आप कोशिश करें कि हर समय कुछ नया करने का, कुछ नया कीजिएगा तो ही कुछ बदलाव होगा। तो आपके पास अब तीसरा क्वेश्चन है, मैं इसको देखो क्या है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज। हमको जितने भी मटेरियल दिया गया है वो सारे मटेरियल को मुझे कंज्यूम करके यहाँ पे टोटल बैलेंस मुझे निकालना है। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। परचेज ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ मटेरियल, ऑक्टिविटी ड्यूटी, सेल्स ऑफ डिफेक्टेड मटेरियल। अब देखिए यहाँ पे डिफेक्टेड मटेरियल रिटर्न है, टोटल आइटम दिया हुआ है और इधर टोटल आपके पास अमाउंट दिया हुआ है। आप जब बुक निकालेंगे डीके मेहता का चैप्टर 3, आप जब बुक निकालेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको, मैंने बताया कि हर टॉपिक से आपको एक दो क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, बाकी सारे डिटेल में हम लोग यदि कॉस्ट को पढ़ेंगे तो आप क्लास को अटेंड करेंगे तो आपको ए टू जेड सॉल्यूशन, थ्योरी, प्रैक्टिकल सब मिलेगा। क्योंकि हर बार यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं कॉस्ट टैक्स तो आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगा। ये आगे आप अपने सीनियर से भी पूछेंगे, बाकी हर किसी से पूछेंगे तो आपको बताएगा कि कॉस्ट टैक्स का बहुत ही ज्यादा अहम रोल होता है। चलो देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। अब लेते हैं सॉल्यूशन जो हम ले रहे हैं। तो पहले पार्टिकुलर्स एक लेंगे कॉलम, उसके बाद हम लोग छोटू अमाउंट का लेंगे कॉलम, अमाउंट का कॉलम। सिंपल है, इसको आप कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तो समझ गए ना। अब का मतलब जानते हैं ना, समय का इंतजार मत करिए, समय किसी का इंतजार नहीं किया आज तक। समय का हम लोग आप लोग सब इंतजार करते हैं, समय नहीं करता है। ये समय बीत जाएगा, दोबारा लौट करके थोड़े थक बाद में हम बैठेंगे। तो सवाल ये है, इसलिए कोशिश और अनुभव ये बहुत बड़ी चीज है। अब मैं क्वेश्चन की ओर आता हूं, जरा देखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या ढूंढना है, ओपनिंग
ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। मैंने आपको बताया है सिंगल आउटपुट यूनिट का जब मटेरियल कंज्यूमेट, आप ऊपर में हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल यूज कंज्यूमेट। आप देखिए हम लोग को जो जितना भी मटेरियल यूज हुआ है उसका मुझे कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले आप लेकर के ओपनिंग स्टॉक को कहां है भैया, हाँ यहाँ है, देखो यहाँ पे ध्यान देना ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, दे दो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना दिया हुआ है जरा ये बताएं तो 3000 दिया हुआ है ना, 3000। अब मैं डाल दूंगा, देखिए ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3000। अब मुझे इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, देखिए परचेज को ढूंढना है, परचेज यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमको ऐड करना है परचेज ऑफ मटेरियल्स है, मटेरियल्स दे दीजिए या रॉ मटेरियल्स है जो है परचेज ऑफ मटेरियल्स। अब देखिएगा आपके पास कितना दिया हुआ है 19,000, रख दीजिएगा। अब फिर ऐड करना है, अब देखिएगा ऐड का ऑक्टिवी ड्यूटी आपके बुक में दिया होगा, ऑक्टिवी ड्यूटी को हम लोग को क्या करना है, ऐड करोगी तो ऑक्टिवी ड्यूटी को आप ऐड कर दो, तो ऑक्टिवी ड्यूटी। और आपके पास तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ मटेरियल भी है ना, ये भी ऐड होगा, तो पहले डायरेक्ट में एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल्स, और इसके बाद ऑक्टिवी ड्यूटी है तो इसको भी रख दीजिए ऑक्टिवी ड्यूटी। अब कितना दिया हुआ है, परचेज ऑफ मटेरियल्स का देख लीजिए 19,000 है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कितना है, डायरेक्ट का 500 डाल दीजिए यहाँ पे 500। अब उसके बाद ऑक्टिवी ड्यूटी का कितना है 30 रुपया। अब मेरे हिसाब से एक और आइटम जाना चाहिए, कैरेज इन वार्ड, ये जाएगा, इसके बाद नहीं कोई जाएगा, इसके बाद भी जाएगा कैरेज इन वार्ड आपको कितना दिया हुआ है 100, सबसे लास्ट में है 100 डाल दीजिएगा। अब कोई आइटम जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब क्या इसमें जितने भी ऐड का आइटम था, जितने भी हम लोग का मटेरियल ओपनिंग स्टॉक के साथ जाने वाला था, हम सारे ओपनिंग स्टॉक के साथ जाने वाले मटेरियल को ऐड कर दिए। अब मैंने ऐड कर दूंगा यहाँ पे टोटल ऐड करने पे कितना आ रहा है 22,630। अब देख लेते हैं हम लोग, ये लोग जोड़े हैं, मैं भी जोड़ लेता हूँ 19, 3, 21, 22, ठीक है, 9 3 22 हो गया, 22,500, 22,600, 22,630, बिल्कुल करेक्ट, ठीक। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, रेस करना है। अब रेस में टोटल जितने भी आइटम है हम सबको अब यहाँ से, अब सबसे पहले सेल्स को उठाएंगे, क्या है सेल्स ऑफ द डिफेक्टिव मटेरियल्स, कितना दिया हुआ है वो बोल दिएगा, कितना दिया हुआ है 300, अंदर में ही रख लीजिए रेस करने वाले का। अब फिर क्या है डिफेक्टिव मटेरियल्स रिटर्न है, अब इसको रख दीजिए डिफेक्टिव मटेरियल्स। एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देंगे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। रिटर्न डेट कितना दिया है 600। अब ट्रांसफर टू अदर जॉब है, अब इसको रख लीजिएगा, अभी आपने किया था इससे पहले को क्वेश्चन में, ट्रांसफर टू अदर जॉब कितना है 240। अब अगला क्या है वैल्यू ऑफ स्क्रैप मटेरियल है, तो वैल्यू ऑफ स्क्रैप मटेरियल है, अब इसको आप कर दीजिए वैल्यू ऑफ स्क्रैप मटेरियल्स, कितना दिया हुआ है वैल्यू ऑफ स्क्रैप मटेरियल्स का 160। अब 160 अदर जॉब का आपके पास कितना दिया हुआ था 160, ठीक है। अब मटेरियल सोल्ड आएगा जो हमने बेचा है,
मटेरियल्स सोल्ड, कितना है 1000। अब आप 1000 रख दें और उसके बाद मटेरियल सोल्ड के बाद आपके पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल भी आएगा, क्योंकि ये आइटम आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स कितना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है 2000 रख दें आप 2000। अब उसके बाद क्या है थिफ्ट ऑफ मटेरियल, इसको रख दीजिएगा थिफ्ट ऑफ मटेरियल्स। कितना दिया हुआ है थिफ्ट ऑफ मटेरियल्स? कितना 800 आप रख दें। उसके बाद मटेरियल लॉस्ट बाय फायर, तो कर दीजिएगा मटेरियल्स लॉस्ट बाय फायर। अब मटेरियल लॉस्ट बाय फायर कितना दिया हुआ है 1600। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है? कोई और भी आइटम नहीं दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल को जोड़ करके बाहर कर देंगे। तो देखिए जितने भी ओपनिंग स्टॉक के साथ आप लोग का मटेरियल आया है उस सारे मटेरियल को मैंने क्या कर दिया है ऐड कर दिया है, और जितने भी मटेरियल को हम लोग सेल्स के साथ लेके गए हैं डिफेक्टेड हो गया है, जिसका कोई यूटिलाइज नहीं है, तो उस सारे माल को हमको क्या किए रेस कर दिए। तो आपको इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है 6700। इनका कथन है, इस सभी का कथन है कि 600 700। अब 6700 क्या यही है ना? चलो ठीक है देखते हैं, जोड़ देते हैं। 2 3 4 5 6 और 6 6700। ठीक है, ये आपको आया। अब 6700 इसमें से क्या करेंगे हम लोग रेस करेंगे। रेस करने पे आप लोगों के पास भी कितना आ रहा है 15,900। 15,930। अच्छा 15,930 ये इतना आप लोग को आएगा मटेरियल। ये क्या हो जाएगा मटेरियल्स कंज्यूम्ड। ठीक है, अब ये हम लोग ने टोटल निकाल दिया। ठीक, टोटल ये हम लोग का हो गया। तो यही बात था। तो मैं क्लियर मैं बताऊं कि देखिए मैंने अभी ये सारे क्वेश्चन को मैंने जो शुरुआत किया बैच के साथ, इससे पहले पूरी थ्योरी है, इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट में एक एक आइटम के बारे में बताया गया, उसको आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बनाना आपके लिए इजी है। और देखिए सबसे पहली बात है कि आप रेगुलर कंटिन्यूटी क्लास आप यदि देते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी है। लेकिन हाँ यही चीज है कि आप आज कल 2 दिन 4 दिन के चक्कर में रह गए। क्यों पढ़ते हो किसी के चक्कर में? कोई नहीं है आप लोग के चक्कर में, इसलिए बोलते हैं यदि आप लोग जम करके थक पाक वाले काम करेंगे। 2024 के बाद शुरुआत हुआ है तो आपका मेन जो ऑनर्स है कॉस्ट उसका ही शुरुआत है। तो बात तो सही है, शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा का अध्ययन करना, ये सब में ये कलाएं नहीं होती है, क्योंकि आप में ये कलाएं लाने के लिए आपको भरपूर मेहनत करना पड़ेगा। उसके अंतर्गत तो सुने हैं, मेहनत दिल लगा के कीजिएगा तो परिणाम हासिल करने से दुनिया को कोई ताकत नहीं रोकेगा। और यदि आप घर पर चादर ओढ़ करके पंखा चला के एसी में सोए रहिएगा तो आप सोचिएगा परिणाम के बारे में, तो वो बाय चांस बन जाए, लेकिन नॉलेज और पोस्ट के बारे में ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आगे के लिए। इसलिए थकपात वाले आप लोग रेगुलर कंटिन्यूटी रखें और इस चीज को बनाए रखें, बरकरार रखिएगा तो आपको होगा। तो यही मेरा क्वेश्चन था। इसमें आपको क्वेश्चन में क्या होगा कि सबसे पहले आप जो बनाएंगे हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूमेड, ये आप दे देंगे। इसके बाद जो आप पार्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम आप तैयार करेंगे, और पार्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम तैयार करने के बावजूद सबसे पहले सिंगल आउटपुट यूनिट का ये चैप्टर है, इसमें आप जो फॉर्मेट तैयार करोगे तो इसमें सबसे पहले ढूंढोगे तुम ऑप्टिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कहां, ये क्वेश्चन है, इसमें ढूंढोगे।
तो कहां था, यहाँ पे था ना। तो इसको मैंने उठा करके पहले रख दिया। अब उसके बाद ढूंढोगे तो परचेज कहां है भाई, तो परचेज इसमें आप ढूंढना पड़ेगा परचेज कहां है। तो देखिए परचेज यहाँ है, तो परचेज ऑफ मटेरियल मैंने रख दिया। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल्स, ये भी हमारा ओपनिंग स्टॉक के साथ जाएगा। तो अब ये कहां है, इसको भी ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढते हैं, देखते हैं, डायरेक्ट है यहाँ पे, देखिए इसको भी ऐड कर दीजिएगा। ऑप्टिमिटी ये है, ये भी ऐड होगा आपको। ये अब यदि आप 11 में यदि फाइनल अकाउंट यदि अच्छे से पढ़े थे, 12 में आप जिस समय काम कर रहे थे, तो उस समय भी आपको 11 में ये ज्यादातर यूज था। और खास करके बच्चों को मैं ये कहता हूं कि जब आप बनाओ ना, दो एक क्वेश्चन बनाओ, लेकिन भैया जबरदस्त बनाओ, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है। बेफालतू के बैठ की आप जो टाइम लॉस कर रहे हैं, तो आपके पास तो कुछ इसका अलावा है नहीं। तो जितने भी गर्ल्स हैं, जितने भी बॉयज हैं, मैं उनको बताता हूं कि परिणाम चाहे आपका जैसा भी रहेगा, लेकिन मेहनत आप दिन रात, मतलब मेहनत आप हमेशा जोर शोर से कीजिएगा, तब परिणाम आपका लाजवाब और शानदार ही होगा। तो परिणाम के बारे में, यहाँ के बच्चे परिणाम के बारे में, रिजल्ट के बारे में पहले मंथन करते सोचते हैं, और लेकिन जब सिलेबस की बात होती है, तो सिलेबस की बहुत ऐसे 100% में से मेरा ये मंथन है 85% के स्टूडेंट जो होता है रिजल्ट के मंथन के लिए वो पढ़ते हैं। हाँ, 2 महीना 3 महीना क्लास किए, 4 महीना क्लास किए, उसके बाद 2 दिन क्लास करेंगे, 4 दिन सोएंगे, फिर आराम से मतलब 10-15 के गेस्ट ले लेंगे, हाँ किसी टीचर का गेस्ट या कोई राइटर का गेस्ट लेकर के उसको पढ़ लेंगे अटेंड का। बस आप जैसे पार्ट 1 में पास हो गए, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में मार देंगे बाजी। जी बिल्कुल, आप थर्ड पार्ट में ही नहीं, आप 10वीं से लेकर के थर्ड पार्ट आप बाजी मार दीजिएगा। लेकिन आपके जो लाइफ का पोजीशन जो बनेगा, जो आप कहीं पे एक अच्छा पोस्ट लीजिएगा, उसके रिगार्डिंग आपका क्या होगा। और तभी यहाँ के बच्चे कहते हैं कि मेरा तो 12th में 80% था, मेरा तो थर्ड पार्ट में 70% था, 72% था, फिर भी हमें नौकरी नहीं मिल रहा। उसके पीछे रीजन है, जड़ मजबूत नहीं होगा तो छिप कहां से मजबूत होगा। इसलिए छोटो जड़ को मजबूत करो ना, पेड़ नहीं गिरेगी, छिप मजबूत हो जाएगा। तो अभी समझ में अकल के ठिकाने, यदि अकल आता है तो लगा दो, और नहीं अकल आ रहा है तो बस वेरी स्ट्रॉन्ग मैन के तरह आराम से खाओ, आराम से पंखा में, अभी गर्मी है तो थोड़ा पंखा एसी को ले लो, ठंडी आएगा तभी ज्यादा काम करके सोना, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो आपको करेगा, क्योंकि आपको अभी समझने की चीज है। क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति के साथ सोच की साझा करेंगे तो आपको मैं विश्वास देता हूं कि आपका भी सोच बेहतर होगा, क्योंकि आप एक ज्ञानी के साथ बनेंगे तो एक ज्ञानतम बातें होगी। एक धनवान के साथ एक किसी भी आदमी को बैठाएंगे तो वो भी 6 महीना साल भर के अंदर में धनवान की तरह सोचना आरंभ कर देगा। बस तो वही बात है, जैसा माहौल में बैठेंगे वैसा ही सोच आपका बनेगा। चलिए देखिए यहाँ पे, तो मैंने क्या कहा कि जितने भी आइटम था ओपनिंग स्टॉक के साथ, क्या भी था, ऑप्टिमिटी था, मैंने सारे आइटम को इसमें से चुन करके जोड़ दिया। कितना हुआ हमारे पास, 22,630 सारे आइटम को। अब मेरे पास मैंने देख लिया कि ऐड में अब कोई आइटम नहीं है, अब मुझे क्या करना है, रेस करना है। तो मैं जब रेस किया तो मैंने देखा कि हमारे पास रेस में सेल्स, आपको मैंने बताया था, और परचेज जाएगा ओपनिंग स्टॉक के साथ, और सेल्स जाएगा क्लोजिंग स्टॉक के साथ, ये याद रखिएगा। तो सेल्स के साथ जितने भी आइटम था मैंने इसमें सारे को ढूंढ करके यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद ये सारे आइटम को मैंने अंदर में रख करके जोड़ करके मैंने बाहर किया। कितना हुआ, 6,700। अब इसमें से 22,630 में से मैंने 6,700 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितना है, 15,930। ये हम लोग का क्या हो गया, मटेरियल कंज्यूम्ड। तो आज का हम लोग का इतना ही। वीडियो आप लोगों को क्लास में चैप्टर 1 2 3 मैंने कर दिया है। अब आप लोग अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू। यदि किसी भी बच्चों को यदि क्वेश्चन का प्रॉब्लम होगी या कोई भी एनीवे प्रॉब्लम होगी तो आप टेक्स्ट मैसेज हमारे YouTube चैनल पे जाइएगा, टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, हमको मैसेज करो, आपकी प्रॉब्लम जानकारी आ जाएगी, तो मैं अगले नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन मैं आपके पास में लेकर के आऊंगा। और लेकिन आप सभी क्लास को रेगुलरली रखें, क्योंकि टाइम आपके पास बिल्कुल कम होते जा रहा है, क्योंकि एक दिन थर्ड पार्ट वाले की वेटिंग है, और 1 घंटा में संभव ही नहीं है कि मैं सिलेबस को पूरे 4 घंटे को मैं पूरा कर दूं, ये संभव नहीं है। क्योंकि समथिंग मुझे 1.5 घंटा अभी शुरुआती दौर में, वैसे 1.5 से 2 घंटा टाइम थर्ड पार्ट पे देते हैं और लेना भी पड़ता है, क्योंकि पिछले सेशन में भी 1.5 से 2 घंटा टाइम मिला है। एक बच्चा का देखें रिजल्ट, सब भी हैप्पी है। उसका मेन मजा आता है कि एक दिन भी एब्सेंट नहीं किया। वो लोग पिछले सेशन वाले भी रेगुलर क्लास दिए, अपने मॉर्निंग उन लोगों का भी बैच था, 5:30 5:45 पे शुरुआत होती थी, सभी बच्चे टाइम पे पहुंचे और सबका बेहतर रिजल्ट बना है।
6, 35, 615, 602, 607, 580, 89 इस प्रकार से मार्क मैंने ऑनर्स का मैंने देखा, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगा। जो स्टूडेंट ये मूवमेंट को नहीं समझ रहे थे वो भी स्टूडेंट आज के दौर में उसको पूरे होल सिलेबस पढ़ाए, 1.5 से 2 घंटा टाइम दिया तो वो बच्चे का रिजल्ट आज बना। तो वो सब बोल रहे हैं कि नहीं वाकई में नंदू सर आपने सही कहा था। तब किसी चीज के पीछे आप टाइम दें, दूसरों को इंतजार में ना टाइम बर्बाद करें, क्योंकि दूसरों के कारण दुनिया समाज आपको सिर्फ नसीहत देगा बल्कि शिक्षा रोटी नहीं देगा। शिक्षा रोटी के लिए हमें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, हम दूसरे के पैरों पे क्यों खड़ा हो। तो इसीलिए तो हम अपने आप के ऊपर आप भरोसा करें, आप क्लास को जितने जल्दी होता आप लोग रेगुलर अटेंड करें। थर्ड पार्ट वाले 2024 में आप लोगों को इस बार और भी थर्ड पार्ट में थोड़ा सा बदलाव हो रहा है, तो जरूरत है कंटिन्यूटी रेगुलर क्लास करने का। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं। थैंक यू। क्या आप यूपीएससी की